हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं। हम बात कर रहे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। बिफोर वी गो एनी फर्दर, इट इज रिक्वेस्टेड दैट सब्सक्राइब दिस चैनल, नो इन डेप्थ एंड हिट द बेल आइकन प्लीज। अपेंडिक्स से कौन वाकिफ नहीं, जिसका दर्द इस कदर शदीद होता है कि ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है। यह अपेंडिक्स 5 से 10 सेंटीमीटर साइज और उंगली की शेप की बड़ी आंत के आखिरी सिरे से मुंसलिक एक गदूद है। जिस्म में इसकी मौजूदगी का फायदा क्या है, किसी को नहीं पता। लिहाजा ऑपरेशन करवा के इसको निकलवा देने से कोई नुकसान नहीं होता। अलबत्ता कहा यह जाता है कि अर्ली ह्यूमंस में अपेंडिक्स का काम सेलुलोज यानी सब्जा या चारा को डाइजेस्ट करना होता था। वेस्टिजियल हमारे जिस्म के फालतू अज़ा है जो हमें इब्तदाई दौर के इंसानों से विरासत में मिले। ये अज़ा इस बात का सबूत भी है कि इंसान इर्तिका के अमल से गुजरा है और उसका जिस्म एडॉप्टेशन की हैरत अंगेज सलाहियत रखता है। वेस्टिजियल ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो जीन म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन्स में तब्दीली का बायस बनते हैं। प्रोटीन्स की ये तब्दीली वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स की बुनियाद बनती है। इब्तदाई दौर के इंसानों में तमाम आज़ा फंक्शनिंग होते थे। बाद में ग़िज़ाई तब्दीलियों के बायस बहुत से ऑर्गन्स बेकार हो गए और आज हम उन्हें वेस्टिजियल कहते हैं। तो चले अब हम बात करते हैं अपेंडिक्स के अलावा इंसानी जिस्म में मौजूद बाकी वेस्टिजियल्स की। इंसानी गाल की हड्डियों में एयर पॉकेट्स होती हैं जिन्हें साइनोसिस कहते हैं। वो म्यूकोसा की एक पतली लेयर से भरी होती हैं। इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है, लेकिन साइनोसाइटिस इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। कॉक्सिक्स यह रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा बनाता है और इसे अक्सर टेल बोन यानी दुम की हड्डी कहा जाता है। यह भी जिस्म में एक फालतू हिस्सा है, जैसे दुम छोटी होती होती खत्म हो जाए मगर उसकी बाकियात रह जाएं। विजडम टूथ अकल दांत या अकल दाढ़ के सेट में तीसरा सेट है। माजी में मुमकिन तौर पर ये कच्चा गोश्त या सख्त खुराक चबाने के काम आते होंगे, मगर मौजूदा जमाने में इनका कोई किरदार सामने नहीं आ सका और अक्सर इनमें इन्फेक्शन भी हो जाती है। लिहाजा इनको भी निकलवा देने का कोई नुकसान है और ना इनके निकलवाने से अकल कम हो जाती है। एक्सटर्नल ईयर हीलेक्स क्या आप एलिफेंट की तरह अपने कानों को हिला सकते हैं या मानो बिल्ली और दीगर पेट्स की तरह अपने कानों को हरकत दे सकते हैं? नहीं ना, ट्राई करके जरूर देखें। इंसानी कानों के बाहर वाला रिम जिसे मसल्स डेवलप नहीं होते एक्सटर्नल ईयर और हेलिक्स कहलाता है। जानवरों में एक्सटर्नल ईयर की मसल्स कानों को हिलाने का काम देते हैं। इंसानों में अलबत्ता ये जेवरात पहनने से ज्यादा किसी काम नहीं आते। मेल निपल्स इसी तरह मेल निपल्स का भी मेडिकल साइंस के मुताबिक कोई जवाज नहीं। गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें। कमेंट्स में बताना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।